स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी इस नई कहानी को। कहते हैं किसी गांव में एक चमार रहा करता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनका गुजर बसर जैसे तैसे होता था। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने को कह दिया। वह शहर पहुंच गया। वह मेहनती तो था और सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चौधरी ने मन ही मन कहा कि जब वह रुपए लेके जाएगा तो डाकू उससे छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल पड़ा। उसे देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया और वह बोले, बड़ी कमाई करके लाया है, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह हर रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा तो खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, भाई यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तब वह डाकू बोले, हमें रुपए नहीं, घोड़ी चाहिए। यह तब चतुरी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी रोटी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, यह लो 100 रुपये। और चतुरी ने बहस करना ठीक ना समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर जाकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दे दिया और एक उसने रख लिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा अपने मालिक को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला 50 रुपए ला। पर रुपए कहाँ से आते? उसने कसकर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद तो कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी तू दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब पिटाई हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती। चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथियों से कहे तो कैसे कहे, उसका मजाक उड़ेगा। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? तब उसकी पत्नी बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेते दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे अपने मालिक को बुला कर ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी का बच्चा खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए आ रहा था। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। डाकू गुस्से में भर कर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया। सरदार ने कहा, यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? तब चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर भी हूं तो यह मुझे वहां से भी बुलाकर ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तुमने हमारे
साथ बड़ा धोखा किया था। पहले ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक भी पैसा नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, यह लो पैसे और यह खरगोश मुझे दे दो। चतुरी ने रुपए लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक नई तरकीब सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। वह डाकू दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह घर पहुंचा और अपनी स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम क्यों नाराज होते हो? मैंने तो घंटा पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वह लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, उनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती हूँ। उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया तब उसकी पत्नी उठ खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा कर रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर उसे दिए और सारंगी लेकर चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा और उनकी पत्नी कुछ तेज हो गई तो उसने कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी की गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी की तार टूट गई, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर रोने लगा, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। जब डाकू का भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वह फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वह एक मंदिर के पास पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर के पास रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी शादी। संयोग से उस समय एक गवाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? तब चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, यह लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। गवाला बोला, भैया मेरा ब्याह भी नहीं हो रहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोल दिया और चतुरी को बाहर निकाल दिया और खुद उस बोरी में बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा कि तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में कम पानी में डाला था, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ लगी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी के पास गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर अपने गले में बांध लो तो कहते हैं कि लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।